का जो टॉपिक है वो है रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे ज़राए होते हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। आम तौर पर नेचर में कुदरती साइकिल्स होते हैं या नेचुरल साइकिल्स होते हैं जिनके ज़रिए ये खुद ब खुद रीजनरेट हो जाते हैं। इन ज़राए में शामिल है हवा, पानी, वाइल्ड लाइफ, ज़मीन, जंगल, खुराक। ठीक है, तो वो रिसोर्सेज जो बार बार अवेलेबल हों, बार बार इस्तेमाल हो सकें, वो कहलाते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज। हमारा सबसे पहला रेन्यूएबल रिसोर्स है उसको हवा या एयर कहते हैं। अगर हम एयर को देखें तो जो हमारे पास ये प्लैनेट अर्थ है, इसके चारों तरफ एक मोटी सी तह होती है या थिक सा ब्लैंकेट होता है हवा का या एटमॉस्फेयर का। अच्छा, जब हम हवा की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हवा बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, अच्छा, हवा जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है इसमें ऑक्सीजन, जो अहम गैसेस हैं उसमें ऑक्सीजन शामिल है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, उसमें नाइट्रोजन शामिल है और इनर्ट गैसेस हैं। ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन आमतौर पर 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, नाइट्रोजन 79% होती है, जबकि जो इनर्ट गैसेस हैं जिनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं ये ट्रेसेस में जो है वो मौजूद होती हैं। अगर हम हवा की हवाले से देखें तो हवा जो है ये एक रेन्यूएबल रिसोर्स है। ये रेन्यूएबल रिसोर्स किस तरह से है, देखें यहाँ पे जो हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन साइकिल के ज़रिए रीजनरेट हो जाती है और ये बार बार चलती रहती है, जब भी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी कभी नहीं हुई। अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो तमाम के तमाम जानदार जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, लेकिन इन रिटर्न तमाम जानदार जब सांस बाहर निकालते हैं या एक्सेलेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस जो है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ हो जाती है और इन रिटर्न ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये ऑक्सीजन गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो जाती है और इन रिटर्न ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज़ करते हैं पौधे आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एयर है वो एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब कंज्यूम भी होता है और बार बार दोबारा से हमें हासिल भी हो जाता है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास हवा है जो रेन्यूएबल रिसोर्स है जो बार बार बन जाता है, ये हमारी इंसानी तरक्की की वजह से प्लूट हो रहा है, आलूदा हो रहा है। कैसे आलूदा हो रहा है? फॉर एग्जांपल जो हमारी सनतें हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे प्लूटेड गैसेस हवा में जा रही हैं। इसी तरह से जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियां हैं, रिक्शे हैं, वैगनें हैं, इनसे जो है वो जहरीली गैसें जो हैं वो हमारी हवा के अंदर जाकर इसको आलूदा या गंदा कर रही हैं, जिसकी वजह से ये रेन्यूएबल रिसोर्स बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो रहा है। प्लूटेड गैसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल होती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, सल्फ़र होते हैं ऑक्साइड्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये गैसेस हमारी हवा को आलूदा कर देते हैं। इस प्लूटेड एयर की वजह से एक तो ये रेन्यूएबल रिसोर्स डैमेज हो रहा है, प्लस हमारी ज़मीन पे ये जो टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रहा है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, और जो रिसेंट सर्वे के मुताबिक हमारी दुनिया का टेम्परेचर 2023 के सर्वे के मुताबिक तकरीबन 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हुआ है या ग्लोबल वार्मिंग हुई है, वो प्लूटेड गैसेस की वजह से ही हुई है। इसी तरह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो रहा है वो भी प्लूटेड गैसेस की वजह से ही पैदा हो रहा है। तो एयर एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन हमारी वजह से या इंसान की वजह से जो है ये रेन्यूएबल रिसोर्स डैमेज हो रहा है। हमारा जो दूसरा रेन्यूएबल रिसोर्स है उसको हम कहते हैं वाटर या पानी। अच्छा, जो हमारे पास प्लैनेट अर्थ है, ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमारे प्लैनेट अर्थ में तकरीबन 70% के करीब जो है वो पानी है, जबकि 30% जो है वो ज़मीन है। बल्कि आप यूँ समझें कि पानी है बेसिकली जिसके ऊपर खुश्की के कित्ते या कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। तो पानी का तनासुब 70% है ज़मीन के ऊपर। अच्छा, ये जो हमारे पास 70% ज़मीन पे पानी है, इसमें 97% जो है वो पानी समंदरों में या ओशंस में जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो जो समंदर हैं
या ओशंस हैं वो 97% पानी कंटेन करते हैं, जबकि जो हमारे पास फ्रोज़न वाटर है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, ये तकरीबन जो है वो 2% है, ठीक है। जबकि 1% पानी जो है वो हमारे पास फ्रेश वाटर की शक्ल में दरियाओं में, नहरों में, तालाबों में जो है वो मौजूद है। 97% समंदर में है, 2% जो है वो ग्लेशियर्स की शक्ल में जमा हुआ पानी या आइस कैप्स की शक्ल में है, और 1% पानी जो है वो फ्रेश वाटर की शक्ल में जो है वो हमें अवेलेबल है, जिसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो हमारे दरियाओं और नहरों में मौजूद होता है। अगर हम पानी को देखें तो पानी जो है वो ज़मीन पर भी मौजूद है, और इसके अलावा पानी हवा में भी जो है वो मौजूद है, ठीक है। पानी इसके अलावा तमाम की तमाम ज़िंदा बॉडीज़ में या लिविंग बॉडीज़ में भी मौजूद होता है। आम तौर पर ज़िंदा चीज़ों में पानी का तनासुब 70 से 90% तक जो है वो होता है। अच्छा, अगर हम पानी को देखें तो पानी के बारे में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पानी होता है ज़िंदगी सिर्फ वहीं पे होती है। अगर आप कभी हिस्टोरिकल बुक्स को स्टडी करें तो उसमें भी बताया जाता है कि फ़लाँ दरिया के किनारे जो है वो इंसानी बस्ती जो है वो आबाद हुई। तो जहाँ पे पानी होता है ज़िंदगी हमेशा वहीं पर होती है, और पानी को हम डिफरेंट पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम अपने घरों में डिफरेंट डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए जो हमारे पास कुकिंग है, वॉशिंग है, बाथिंग है, इस सब के लिए हम पानी को इस्तेमाल करते हैं। प्लस ये जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ या कारखाने होते हैं इसमें भी पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहरहाल अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे घरों में और इंडस्ट्रीज़ में तकरीबन 10% जो पानी है वो हम कंज्यूम करते हैं। अगर हम ये इरिगेशन, ये जो आपाशी है उसके लिहाज से देखें तो 90% पानी जो है वो इरिगेशन में इस्तेमाल हो रहा है। पानी एक ऐसा जो है वो रिसोर्स है जिससे हम डिफरेंट किस्म की चीज़ें भी बना रहे हैं, जैसा कि जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तब भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम डिफरेंट बेवरेजेस हैं, डिफरेंट लिक्विड्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं, डिफरेंट डिटर्जेंट्स हैं, वो भी हम पानी की मदद से जो है वो बना रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारे पास समंदरों में पानी होता है उससे हम बेसिकली एक सॉल्ट हासिल करते हैं जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट होता है इसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो आम नमक है वो हम समुद्री पानी से भी हासिल करते हैं। खैर पाकिस्तान में तो माशाल्लाह हमारे पास एक बहुत बड़ी कान जो है वो क्योड़ा की शक्ल में मौजूद है, लेकिन समुद्री पानी से भी सोडियम क्लोराइड जो है वो हासिल होता है, जिसको लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। प्लस हम इस सोडियम क्लोराइड से डिफरेंट सोडियम के कंपाउंड्स जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी बनाते हैं। डिफरेंट क्लोरीन के कंपाउंड्स भी जो है वो हम इससे बनाते हैं। अच्छा, पानी एक रेन्यूएबल रिसोर्स है। पानी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वाटर साइकिल की शक्ल में ये हमें बार बार जो है वो हासिल हो जाता है। लेकिन इस पानी के साथ अलमिया क्या हुआ? देखिए, हम जितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए जितना पानी हम असल में ज़ाया करते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस हिसाब से वो वाटर साइकिल चल रहा है वो कम है, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है कि हम लोग हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है या सीवेज का जो पानी निकलता है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारी जिस भी वाटर बॉडी के अंदर जाता है उसको ये पोल्यूट कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में तो कोई ख़ास हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है, तो हमारा आमतौर पर जो गंदा पानी होता है वो जब नदी नालों में जाता है तो उसको वो आलूदा कर देता है। इसी तरह से जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, जब वहाँ से गंदा पानी निकलता है तो वो भी हमारी वाटर बॉडीज़ को जो है वो पोल्यूट कर देता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो वहाँ के पानी को ना सिर्फ मुतासिर करते हैं बल्कि वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसको भी डैमेज करती हैं। इसी तरह से जो हमारे सीवरेज का पानी है इसमें भी स्ट्रॉन्ग किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, वो शामिल होते हैं, जो हमारे पानी के अंदर मौजूद ज़िंदगी को प्लस पानी को आलूदा करते हैं। और प्लस हम जिस तरह से एक तो हम आलूदा करें, प्लस हम ज़ाया बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इतना ज़्यादा हमें रिसाइकलिंग नहीं हो रही वाटर साइकिल के ज़रिए। तो ये जो एक बहुत बड़ी नेमत या एक बहुत अच्छा जो रेन्यूएबल रिसोर्स है, इसका इशू ये बन रहा है कि अगर इसी तरह से डैमेज होता रहा तो खुदा न खास्ता एक टाइम आ जाएगा जब इसकी कमी हो जाएगी। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अब इसने रेन्यूएबल रिसोर्स को एक तो आलूदा ना करें,
प्लस ज़ाया ना करें, बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांटेशन करें ताकि हमारा ये जो वाटर साइकिल का सिलसिला है ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चल सके। रेन्यूएबल रिसोर्सेज का जिक्र किया जिसमें हमने पानी और हवा का जिक्र किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद रेन्यूएबल रिसोर्सेज का जिक्र करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग अल्लाह हाफिज़।